Assalamu alaikum guys and welcome to our new vlog और this vlog is about हमारा निकाह एनिवर्सरी। मेरा निकाह हुआ था 2013 में 29 सितंबर को और उसमें मज़े की बात ये थी कि बिकॉज़ के आई वाज स्टडिंग और मेरे बैचलर्स को कंप्लीट होने में पूरा 1 साल था। आई वाज इन द 6th सेमेस्टर, तो इस वजह से my father said कि until and unless you complete your education you cannot get married। so निकाह हमने किया था September 29, 2013 और शादी मेरी हुई थी 31 दिसंबर 2014। तो अब मैं कुछ आपको मेमोरीज दिखाती हूँ रिलेटेड टू आवर निकाह। फ़ोन मैंने अच्छा ये वैसे भी ब्लर पिक्चर्स हैं और निकाह हमारा हुआ था सेम्स के अंदर। अब तो आई थिंक उसका नाम भी चेंज हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये उनके नाना हैं। इनकी डेथ हो गई, अल्लाह मियां इनकी मग़फ़िरत फरमाए, 2018 के अंदर। ये नाना है, ये हस्बैंड हैं, ये फादर इन लॉ हैं, ये ब्रदर इन लॉ। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। दिस इज़ द बैंक्वेट बाय सैम्स। और निकाह के अंदर भी ये पूरी गाड़ी सजा के लाए थे, जबकि रुखसती उसमें नहीं थी। एंड दिस इज़ माय ब्रदर, जो मुझसे छोटा भाई है। ये हैं, ये अगेन ये मेरे हस्बैंड के कुछ कज़न्स वगैरह हैं। ये मेरे बड़े मामू हैं जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट करवाया था। ही वाज वर्किंग विद सैम्स एट दैट टाइम और ये इस तरीके से हमने इनको वेलकम दिया था। अच्छा जी, ये है मेरी मदर इन लॉ और ये मेरे फादर हैं। ये अगेन नाना है। लाइट बहुत अजीब सी आ रही है वैसे। ये नाना है, ये नानी है, ये उनके मामू हैं। और ये पूरी एक फैमिली पिक्चर है, क्योंकि वहाँ पे हमने डांस फ्लोर बनवाया था तो उसकी वजह से लाइट्स जो थी वो काफ़ी पिक्चर्स के अंदर इस तरीके से आई है। अगेन ये पूरा इनकी ननियाल है, ये मेरी नंद है। एंड देन ये मामी हैं, लाइक ये आंटी की सारी बहनें हैं और ये दोनों मामियाँ हैं। कैन सी आंटी मैं अपनी सास को कहती हूँ। ये मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स हैं। ये अगेन इनकी फैमिली है। और ये निकाह हो रहा है, निकाह के टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं और फिर निकाह के बाद जो दुआ की जाती है और खुतबा। ये मेरे फादर की कज़न हैं, ये मेरे छोटे चाचा हैं, ये बड़े चाचा हैं, ये कज़न हैं, पप्पू के बेटे हैं और बाकी ये मेरे भाई हैं और कज़न्स वगैरह। और ये वो टाइम है कबूल है वाला। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे फादर हैं एंड यू कैन सी द हैप्पीनेस। ये निकाह के बाद के मोमेंट्स हैं और हम लोगों ने वाकई में बहुत इन्जॉय किया था निकाह के अंदर, बिकॉज़ हमारी भी ख़ानदान की पहली शादी थी, लाइक हमारी फैमिली की, और इनकी फैमिली में भी पहली शादी थी। ये उस्मा आंटी हैं, ये भी उनकी खाला हैं, ये राहिला आंटी हैं, ये मामू हैं दोनों। और ये भी ये अकीला आंटी और ये अशरफ अंकल हैं, इनकी भी डेथ हो गई थी आई थिंक 2016 में। एंड ये भी खालू हैं, मेरे हस्बैंड की खाला के हस्बैंड हैं दोनों, ये कज़न्स हैं। एंड ये भी खालू हैं, ये ताई हैं, ये मामी हैं दोनों, ये सारे कज़न्स हैं। सारे बड़े छोटे छोटे होते थे बैक इन 2013। ऑब्वियसली इस बात को भी आई थिंक 11 ईयर्स हो गए हैं। दिस इज़ मी। और मेरी कोई सिस्टर नहीं है तो मेरे भाइयों को कैरी करना नहीं आ रहा था लहंगा। ये हम पांचों बहन भाई हैं। मी दी एल्डेस्ट, फिर अरीब, फिर अरहम, देन अहमद एंड द यंगेस्ट वन अनस। और इस तरीके से सारा व्हेन दे ब्रॉट मी टू द स्टेज, तो उस वक्त बात ये चल रही थी कि निशान भाई आपने नी डाउन करके जो है वो आपको ब्राइड का हाथ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और कुछ पिक्चर्स बीच बीच में से यहाँ से गायब है जो मेरे बच्चों ने इधर उधर की हैं। ये जो ड्रेस था ये मेरे
फादर इन लॉ की पसंद थी, उन्होंने ये पसंद किया था और ये बहुत खूबसूरत ड्रेस था। दैट वाज इन ऑफ वाइट एंड ग्रे। हमने ट्विनिंग की थी, लाइक कोट से मैच किया था। एंड दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई दादी। और दादी की भी डेथ हो गई है लास्ट ईयर। तो इस शादी में तकरीबन सब लोगों ने, बाहर से भी काफ़ी लोग आए थे, सब ने पार्टिसिपेट किया था। एंड दिस इज़ हाउ इट वाज। ये सारी मेरे हस्बैंड की फैमिली है। ये मेरी नानी है, ये मेरे मामू हैं, ये उनकी वाइफ है और ये उनके बच्चे हैं। अब इन सब बच्चों की भी शादियाँ हो गई हैं, सिर्फ एक रह गया है, इज़हान। एंड दीज आर द फ्रेंड्स। और ये मेरी कंप्लीट फैमिली है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और फिर ये कुछ डांसेस थे जो सबने प्लान किए हुए थे और इस तरीके से। अच्छा, निकाह के बाद नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने डिनर प्लान किया था एंड आई वॉर द साड़ी। ये साड़ी भी ये लोग लेके आए थे एंड इट वाज आई थिंक कैफ़े फ्लू, जहाँ पे इन्होंने एक डिनर डेट प्लान की थी। दिस इज़ माई नंथ। और बीच बीच की जो पिक्चर्स हैं ये मेरे बच्चों ने ये गायब की हुई हैं। दीज आर द डांसेस एंड ऑल एंड द ग्रुप्स। ये मेरी बड़ी खाला हैं और ये उनकी दोनों भाभी हैं। और उस वक्त मेरी खाला का अपना सैलून था, शी रन्स अ सैलून। अभी भी वो करती है बट आई थिंक ओनली फ्रॉम द हाउस, बिकॉज अब उनको नी का इशू है। तो जो मेरा मेकअप था निकाह के अंदर वो खाला ने किया था। एंड ये मेरी मदर की सारी बहनें हैं। ये अम्मी सबसे छोटी हैं, उनसे बड़ी अनीस खाला है, उसके भी उससे बड़ी एक खाला है जो इस्लामाबाद में होती है, और फिर सबसे बड़ी खाला है। और ये सारे ये जो 4 लड़कियाँ आपको दिख रही हैं ये अनीस खाला की बेटियाँ हैं। ये एल्डेस्ट निमरा, देन समरा एंड देन इकरा। इकरा जो है वो मेरे बड़े वाले भाई की वाइफ भी है और ये सबसे छोटी मोमो। एंड दिस वाज अ फोटोग्राफर जिन्होंने ये एल्बम बनाई है, एल्बम कैप्चर किया आई मीन। एंड दीज वर आर रिंग्स, जो हमने रिंग्स एक्सचेंज की थी। ये फादर ने ली थी और ये इन्होंने ली थी। एंड दीज आर द पिक्चर्स, द लुक्स। ये वो ब्राइडल रूम की कुछ पिक्चर्स हैं। और ये मेरे भाई जो हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते थे उस टाइम पे। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। और ये मेरे जिगर्स हैं, दिस इज़ मरियम एंड दिस इज़ फायज़ा। उस वक्त ये यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं मेरे और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलते जुलते हैं। एंड ये साड़ी की पिक्चर है बिल्कुल नेक्स्ट डे की। तो हम लोग शुरू से बहुत ट्विनिंग करते थे, अब आके हम थोड़ा सा ढीले हो गए, लेकिन वैसे हम लोग शुरू में बहुत अच्छी ट्विनिंग करते थे इन एवरी ड्रेस एंड एवरीथिंग। सो गाइस, दिस पार्ट 1 ऑफ द व्लॉग। एंड पार्ट 2 के अंदर आप देखेंगे कि इस साल हमारी निकाह की 11th एनिवर्सरी है। और इस साल ड्यू टू सम हाउस होल्ड वर्क मेरी बर्थडे पे आई कुडंट गो विद माई हस्बैंड टू विद माई फैमिली, लाइक माई किड्स एंड हस्बैंड, फॉर अ डिनर। सो अभी एक्चुअली मैंने उनके लिए डिनर प्लान किया है, एनिवर्सरी भी। ही डजंट नो अबाउट इट। तो इट्स टुमारो। आई एम मेकिंग दिस व्लॉग टुडे बट एक्चुअली द एनिवर्सरी इज़ टुमारो। सो मैंने उनके लिए सरप्राइज़ डिनर प्लान किया है। और उनको मैंने कुछ और बोला है कि सम दावत एंड समथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअली इट्स आवर एनिवर्सरी। और आई बिलीव कि लाइफ बिज़ी होती है, ऑब्वियसली यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एवरीथिंग, लेकिन इंसान को अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिकॉज यू नो मनी कैन कम एंड गो एंड ऑल, बट ये जो मोमेंट्स होते हैं ये मोमेंट्स नहीं वापस आ सकते। फिर आप सोचते रह जाते हैं काश हम ये कर लेते, बट यू डोंट गेट द टाइम एक्चुअली, बिकॉज दोबारा तो नहीं मिलनी ना, ये ज़िंदगी भी नहीं मिलनी, उम्र भी नहीं मिलनी, या मोमेंट्स भी नहीं मिलने। सो इसलिए दिस इज़ समहाउ लाइक दैट। और तो गाइस इसीलिए मैंने वहाँ पे सीक्रेट बुकिंग कराई है। और ही विल बी शॉक्ड
अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है, और लेट्स सी के हाउ ही फील्स अबाउट इट। और गिफ्ट्स मैं उनके ले आई थी। So let's see, stay tuned for the next video. Till then, see you, goodbye. So guys, this is the day जब हम आ गए हैं रोज़ाटी, और बड़ा प्यारा इन्होंने डेकोर किया है। दिस इज़ द प्लेस वी आर वेटिंग। हमने ऑर्डर दे दिया था और अब हम वेट कर रहे थे डिनर का। एंड दिस इज़ आर लवली कुकू प्लेइंग विद द बलून्स। उसको बस ये हो रहा था कि मुझे सारे बलून्स उतार के दे दे और मैं उन बलून्स के साथ खेलूँ। सो दिस इज़ हाउ हम लोग मज़े कर रहे हैं वहाँ पे। क्या पता उसने उठाया सफाई वाले। कुकू शो मी द बलून। अल्फा आहिल सो गाइज आपको बैकग्राउंड में लीजिए की आवाज़ आ रही होगी। शी इज़ वेरी प्लेफुल एंड दिस इज़ द बुके एंड द बास्केट आई हैव प्रिपेयर्ड। ये हमारी निकाह की पिक्चर्स मैंने इस तरीके से बास्केट में सेट की थी, और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है और अब हम इंजॉय कर रहे हैं खाना। हम लोगों ने ज़्यादातर जो ऑर्डर किया था वो स्टेक्स ऑर्डर किए थे एंड आई ऑर्डर्ड अल्फ्रेडो पास्ता। मेरा पास्ता खाने का बहुत दिल कर रहा था और इन्होंने बड़ी अच्छी सी गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व किया था।